गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर चल रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, अब उसमें नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इम्पोर्टेंस का मीनिंग आपको पता ही है कि उसके क्या महत्व है। भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब काम डिवाइड कर दिया, उसके क्या बेनिफिट होंगे हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अफेक्टिव मैनेजमेंट। अफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अफेक्टिवनेस का मीनिंग होता है कि जिस पर्पज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव करना है, उसको कैसे अचीव करेंगे। अब उसको अचीव करने के लिए हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या किया कि मैनेजर ने काम डिवाइड कर दिया आगे वर्कर्स को। मैनेजर का काम कम हो गया। अब वो काम कम होने से क्या हुआ, उनको काम कम होने पे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, मतलब जो ऐसा काम कर सकते हैं जो बिज़नेस को बढ़ाने में हमारी हेल्प करे। एक तो उसका काम कम हो गया, वो जो अपनी स्किल का यूज़ है वो फालतू के कामों से हटा के उन कामों में यूज़ करेगा जहाँ पे उसका ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें यही बताना है तुमने प्रभावपूर्ण कार्य उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेना। तो अधिकार अंतरण से प्रबंधकों के कार्यभार में कमी आती है, और प्रबंधक जो अधिकार अंतरण करते हैं निश्चित रूप से उन प्रबंधकों से जो अधिकार अंतरण नहीं करते बेहतर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। नेचुरल सी बात है कि जिन्होंने अपने आगे काम डिवाइड कर दिया, अब वो डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। जिन्होंने काम डिवाइड नहीं किया, खुद ही करे जा रहे हैं, खुद अपना टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं, तो वो टाइम उसी पे लगा रहे हैं जो यूज़लेस काम है। तो जो मेन जो काम है बिज़नेस को आगे बढ़ाने वाले, उस काम को नहीं कर पा रहे। तो वही बताया कि जो आगे काम डिवाइड कर देते हैं वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। ऐसे ही वर्कर्स को जिनको काम दिया है उनका भी स्किल बढ़ रहा है, स्किल बढ़ रहा है तो और भी अच्छा काम हो रहा है, ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। अब किसी भी व्यक्ति का जो मेंटली डेवलपमेंट कैसे होता है, जब उसके पास डिसीजन लेने की पावर हो। अगर हमारे पास डिसीजन लेने की पावर होगी तभी तो हमारा डेवलपमेंट होगा, मतलब हमारे सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेने हैं। अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें अथॉरिटी मिल जाती है तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे ही वर्कर्स का होता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमें किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके साथ अथॉरिटी दी जाती है। अथॉरिटी देने का मतलब हमें डिसीजन लेने की पावर मिल गई, फ्रीडम मिल गई, तो मतलब हम मोटिवेट हो रहे हैं। हम अब क्या करेंगे, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे, अपनी योग्यता दिखाएंगे, ताकि हम जो अपना बेस्ट दे सके और रिजल्ट अच्छे आएंगे, हमारी पहचान बनेगी, हमारी रिकॉग्निशन होगी, मतलब हम सेटिस्फाइड होंगे तो हम और अच्छा काम करेंगे, हमारा सैलरी बढ़ेगी। इससे मोटिवेट होकर काम अच्छे से होता जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, मीन्स विकास में सहायक हो। अब इसमें क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में किसी एक व्यक्ति या विभाग का ही विकास नहीं होता बल्कि पूरे संगठन का विकास होता है। मतलब सिर्फ मैंने काम डिवाइड किया तो सिर्फ मेरा या जिस वर्कर को काम दिया उसका ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पूरे सिर्फ एक डिपार्टमेंट का ही नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट मैंने तुम्हें बताया थे ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये नहीं है कि किसी सिंगल डिपार्टमेंट का मतलब अच्छा हो रहा है, सारी संस्था के लिए ही अच्छा हो रहा है। मतलब सारी संस्था मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल रहा है, पूरे के ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मतलब अधिकार अधीनस्थ संबंधों का आधार। अब आधार कैसे बनता है? पहले तो सबसे पहले बिजनेस को चलाने के लिए ना जो सबॉर्डिनेट है और सुपीरियर है, दोनों के जो रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अब एक दूसरे रिलेशन कैसे अच्छे होंगे? जब हम एक दूसरे के टच में आएंगे, उन्हें एक दूसरे की बात समझाने का अवसर मिलेगा, समझने का अवसर मिलेगा। अब काम डिवाइड हो रहा है तो मतलब एक दूसरे के टच में आ रहे हैं। और क्या है, ऊपर से नीचे अधिकार दिए जाते हैं, तो जब ऊपर से नीचे काम दिया जा रहा है या कोई हमने सजेशन देनी है, नीचे से ऊपर दे रहे हैं, तो वो एक दूसरे के टच में आ रहे हैं, हमारे रिलेशन अच्छे बन रहे हैं सुपीरियर के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट वन इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन। अब बेटर कोऑर्डिनेशन में जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी, अकाउंटेबिलिटी दे दी। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग बताया था ना कि जिसको जिस काम के लिए दिया गया है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी तक दे दी। तो बेटर कोऑर्डिनेशन वो सही तरीके से काम करेंगे कि उन्हें पता है कि हमारी लास्ट अकाउंटेबिलिटी हमारी रहेगी। अब एक देखो लास्ट बुक्स में दिया हुआ है, व्हाट यू मीन बाय एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है? जो हमारी मान लो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, वर्कर्स बढ़ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, सेल बढ़ रही होगी, ग्रो कर रहा होगा बिजनेस। तो एक्सपेंशन मतलब जैसे एक से ज़्यादा ब्रांचेस खोल दी, कोई भी हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ा लिया, कोई भी रीज़न हो सकता है, सेल बढ़ रही है, ये सारा एक्सपेंशन ही है। फिर मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है नई नई टेक्निक का यूज़ करना। नई नई मॉडर्न टेक्निक्स आती रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो उनका यूज़ करना।
एंड द नेक्स्ट वन इज़ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना बिजनेस में, सिर्फ एक प्रोडक्ट ना बना के कई सारे प्रोडक्ट बनाना, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। वो जो आपका टॉपिक था ये जो अभी लास्ट करवाया है अथॉरिटी को दे देने वाला, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक एग्जांपल देते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे एक जनरल मैनेजर ने डिपार्टमेंट के मैनेजर ने आगे अपने एक जो उसके नीचे डिप्टी मैनेजर है उसको एक काम दिया कि तूने 10,000 तक की सैलरी तक के वर्कर्स अपॉइंट करने हैं। अब सिर्फ एक मैनेजर को काम दिया, दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर ये कहें कि जितने डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर हैं सबको ये काम दे दिया कि सब में से चाहे कोई भी लेके आए 10,000 की सैलरी तक के वर्कर्स लेके आने हैं, वर्कर्स की नीड है, तो सबको काम दे दिया, मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ही एक पार्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें डिफरेंस नहीं है, बस काम अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं सिंगल की, दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें देखो इट रेफर्स टू द सिचुएशन विच एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ द सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिसमें पूरे संगठन में अधिकार अंतरण किए जाते हैं, मतलब जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूरे संगठन में कर दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज इसकी फीचर्स है। फीचर्स तो यही बताओगे कि ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक विस्तृत रूप है, ये इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है वर्कर्स की, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है, और जो हाई लेवल के मैनेजर हैं उनका बर्डन कम हो जाता है, डिसीजन वर्कर्स के द्वारा लिए जाते हैं, और अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायिता मतलब अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिसको काम दिया तो अकाउंटेबिलिटी तो उसी की रहेगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अभी अपन ने किया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के इम्पोर्टेंस, अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सबसे पहले डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। अब अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास। अब सारों को हमने क्या किया, काम डिवाइड कर दिया। काम डिवाइड करने से हमेशा हमारी सोचने की पावर बढ़ जाती है, हम पहल करते हैं, आगे आके कुछ अपना बताते हैं। अब मुझे कोई काम दे दिया कि तेरी अथॉरिटी, तूने किसी भी तरीके से काम करना है, ये सपोज मैं सेल्समैन हूँ बिजनेस में, मुझे सेल का टारगेट अचीव करना है, 1 महीने में इतनी सेल करनी है, तूने 1 लाख की सेल करनी है, चाहे वो उधार सेल बेच, चाहे कैश बेच, चाहे गिफ्ट स्कीम लगा, मतलब मुझे अथॉरिटी दे दी। अब मुझे अथॉरिटी दे दी किसी भी तरीके से सेल बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ ना कुछ नया करूँगी ना अपनी तरफ से, तो मेरी जो इनिशिएटिव पावर है वो इंक्रीज होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट मैनेजमेंट टैलेंट फॉर फ्यूचर। जो काम कर रहे हैं, जिनको डिसीजन लेने की पावर दे दी, उनका क्या है, फ्यूचर के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनका नॉलेज बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में हम कहीं और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अच्छी सैलरी पे और भी कहीं काम कर सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, हमारे डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाती है, हम जल्दी ले लेते हैं डिसीजन, क्योंकि हमें पूरी नॉलेज हो जाती है, हम काम करते करते डिसीजन अच्छे ले लेते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ये तो सिंपल सी बात है, जब हमने नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी दे दी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का बर्डन कम हो जाता है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, वही सेम लास्ट वाले टॉपिक की तरह ही आ रहा है कि हमारी बिजनेस ग्रो करता है। इसमें क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट को काम दिया हुआ है, सारे डिपार्टमेंट में एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ जाती है। जब हम कॉम्पिटिशन की फीलिंग आती है ना, तो हमें ये लगता है कि हमने दूसरे से बेस्ट करना है, हमने अपना बेटर देना है, अपना बेस्ट देना है। तो हम क्या करते हैं, इससे क्या ओवरऑल तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है, तो मतलब ग्रो कर रहा है बिजनेस। बेटर कंट्रोल, अब इसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी, हम दूसरे को, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या था, ये जिसको काम दिया गया है अथॉरिटी भी दे दी, लास्ट अकाउंटेबिलिटी उसकी रहेगी, मतलब कंट्रोल बना रहता है उन पर, वो एक चुनौती के रूप में लेते हैं, सही तरीके से काम करते हैं। अब जो लास्ट में है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस करना है, तो सबसे पहले तुम इसका मीनिंग लिख सकते हो। वैसे मेन क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सारी संस्थाओं में ज़रूरी होता है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि सारे संस्थाओं में ही ज़रूरी हो, मतलब ये काम ये नहीं है कि जितने भी वर्कर्स हैं सबको हमने, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सबको काम तो सबको करना ही है, जॉब कर रहे हैं तो, लेकिन इसके बिना जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो उन्हीं को दिए जाते हैं जो कर सकते हैं।
अब मैंने आगे मैनेजमेंट में मेरे नीचे डिप्टी मैनेजर है, उसके नीचे वर्कर्स हैं, तो मैं तो डिप्टी मैनेजर को काम दूंगी ना, वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, वो आगे काम देता है, वो सारों को काम मिल जाता है, वैसे वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। सेकंड क्या है, फ्रीडम इन एक्शन, इसमें कम है स्वतंत्रता होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, क्योंकि भाई कंट्रोल तो बना ही रहता है ना, लास्ट अकाउंटेबिलिटी जिसकी है, मान लो मैंने किसी को आगे काम दिया, मेरी अकाउंटेबिलिटी, तो मेरा कंट्रोल रहेगा उस पर कि काम वो गलत ना कर दे। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा फ्रीडम होती है। फिर नेक्स्ट है स्टेटस, कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया, सिंपल सी बात है, काम डिवाइड किया उसके बाद ही ये काम हो रहा है। इसमें हाई लेवल ने पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी में बताया कि कैसे कैसे कौन काम करेगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन है। इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, डिसेंट्रलाइजेशन का वाइड है। पर्पस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बर्डन कम करना है, मेन पर्पस किसका, मेन पर्पस कम करना है बर्डन अधिकारियों, मतलब ऊपर जो सुपीरियर है उनका। इसमें सारे काम को डिवाइड करना है, तो काम डिवाइड करने का मतलब कोई बर्डन कम करना नहीं है, काम डिवाइड करने का मतलब काम करवाने से है यहाँ पे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू बेटा।